की कोशिश करें। प्रारंभ करते हैं, तैयार हो जाइए। वन टू थ्री, सावधानी से कीजिए। अपाय अर्थ में ध्रुव की संज्ञा होगी अपादान, संप्रदान, कर्म या अधिकरण। क्या होगा बताइए? अपाय अर्थ में ध्रुव की संज्ञा अपादान। गुड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में 83, 88, 96, 18 के लिए प्रयुक्त अशुद्ध संख्या को चुनें। अशुद्ध संख्या चुनना है आपको। अष्टशीति, अष्टशीति नहीं होता है, अष्टाशीति होता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त स्वर नहीं है। संयुक्त स्वर कौन सा नहीं है इसमें? ऐ, ओ, ए, ओ, व। व नहीं है, ये अर्धस्वर है। अगला प्रश्न है, काव्य शास्त्रियों में आचार्य मम्मट है। काव्य शास्त्रियों में आचार्य मम्मट को क्या मानते हैं? ध्वनिवादी, समन्वयवादी, रीतिवादी या अलंकारवादी? मम्मट। मम्मट किस बात के प्रवर्तक? ध्वनिवादी। ध्वनिवाद के यद्यपि आनंदवर्धन का है, परंतु काव्य शास्त्र में मम्मट जो है ना, वो ध्वनि के परम स्थापक माने जाते हैं। परमास्थापक ध्वनिवादी मम्मट कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, संस्कृति शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? संस्कृति शब्द में सम, क्रि और कृतिन, संस्कृति। अगला प्रश्न है, वामन मतानुसारेण काव्यस्य आत्मा अस्ति। काव्यस्य आत्मा रीति ही। अलंकार, रस या वृत्ति क्या होगा? रीति। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, सिद्धांत कौमुदी किसकी रचना है? वरदराज, भट्टोजी दीक्षित, कात्यायन या पतंजलि? बताइए। सिद्धांत कौमुदी भट्टोजी दीक्षित की। यद्यपि बीपीएससी परीक्षा में आपको 5 ऑप्शन वाले प्रश्न मिलेंगे, 4 वाला कर लेंगे तो 5 में बहुत परेशानी नहीं होगी। सांघिकारिका कस्य रचना वर्तते। सांघिकारिका किसकी रचना है? ईश्वर कृष्ण की। अगला प्रश्न, हेतु इस सूत्र में किस विभक्ति का विधान होगा? हेतु इस अर्थ में षष्ठी, सप्तमी, तृतीया, द्वितीया, इनमें से षष्ठी कस्य हेतु वसति, तृतीया केन हेतुनः वसति। वरदराज के गुरु भट्टोजी दीक्षित, मुकुंद भट्ट, पंडित राज जगन्नाथ, दुर्गातनय। इसका उत्तर हो जाएगा भट्टोजी दीक्षित। वरदराज के गुरु का नाम भट्टोजी दीक्षित। अगला प्रश्न है, सृष्टि में कौन सा प्रत्यय है? सृष्टि कृति, कृतिं, कृतवतु या कोई नहीं? सृष्टि, सृष्टि कृति प्रत्यय या कृतिन प्रत्यय? कृतिन प्रत्यय। अगला प्रश्न है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यह काव्य लक्षणकार हैं धनंजय, मम्मट, विश्वनाथ या आनंदवर्धन? वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसका है? विश्वनाथ का। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, मूल स्वर नहीं है। मूल स्वर कौन से नहीं है? उ, ऐ, री, ई, री, अ। मूल स्वर कौन सा नहीं है? ऐ, री या री? किसकी तरफ जाना चाहते हैं? ऐ की तरफ। गुड। अगला प्रश्न, गोसु दुह्यमानासु गतः, यहाँ सप्तमी विभक्ति किस सूत्र में हुई है? किस सूत्र से हुई है? गोसु दुह्यमानासु गतः, यह सप्तमी विभक्ति किस सूत्र में हुई? किस सूत्र से हुई है? यस्य च भावेन भावलक्षणम, यस्य च भावेन भावलक्षणम से। 15 सेकेंड टाइम कम हो रहा है, 30 सेकेंड टाइम चाहिए कम से कम, पर जल्दी जल्दी कर लीजिए। कौन सी पंक्ति में ल्युट् प्रत्यय है? मूर्ति, व्यसनम, गमनम, ज्ञानम, हरणम, वचनम, जाति, पतितः, गुप्तम। इसमें हो जाएगा ज्ञानम, हरणम, वचनम। अगला प्रश्न, भाष्यकार है कात्यायन, पतंजलि, पाणिनि? भाष्यकार पतंजलि।
कठोपनिषद में श्रेय मार्ग किसका द्योतक है? दानी, उपकारी, अविद्या, विद्या या कोई नहीं? विद्या का द्योतक है। श्रेय और प्रेय मार्ग बताया गया है वहाँ पे। सूत्रकार कौन है? सूत्रकार पाणिनि, पतंजलि या कात्यायन? पाणिनि। सूत्रकारः पाणिनि। अगला प्रश्न, रक्षितव्या खलु प्रकृतिपेलवः प्रियसखी शुक्ति प्राप्यते अभिज्ञान शाकुंतलम, मृच्छकटिकम, उत्तरामचरितम, मुद्राराक्षसम। कहाँ पे है बताइए? ये आपको मालूम है। इसका उत्तर हो जाएगा अभिज्ञान शाकुंतलम। जन्म से पूर्व संस्कार का अपवाद है। जन्म से पूर्व संस्कार किए जाते हैं। कौन कौन से? 3 संस्कार होते हैं। उसका अपवाद बता दीजिए। समावर्तन, जातकर्म। समावर्तन संस्कार, जातकर्म संस्कार। समावर्तन संस्कार कब होता है? समावर्तन संस्कार जब विद्या अध्ययन समाप्त हो जाता है उस समय होता है। रामेण बाणेन हतो वाली में करण कारक है वाणः, वाणेन। अगला प्रश्न, वैदिक संस्कृत के ज्ञाता फ्रेडरिक मैक्स मूलर मूलतः किस देश के निवासी थे? जर्मनी, लंदन, फ्रांस, अमेरिका? जर्मनी। अगला प्रश्न, काव्य शास्त्रियों में आचार्य मम्मट है समन्वयवादी, अलंकारवादी, ध्वनिवादी या रीतिवादी? ये प्रश्न एक बार पहले ही भी आ चुका है। ये हो जाएगा ध्वनिवादी। ध्वनिष्ठापक है परमाचार्य। कौन त्रिमुनि में परिगणित नहीं है? वरदराज, पतंजलि, कात्यायन, पाणिनि। पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन है, वरदराज नहीं है। अगला प्रश्न, सुदुर्लभः सर्वमनोरमः गिरः, यह सूक्ति किस ग्रंथ से संबद्ध है? सुदुर्लभः सर्वमनोरमः गिरः। उत्तर रामचरितम, कीर्तार्जुनीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम या शिशुपालवधम से? इसका उत्तर हो जाएगा कीर्तार्जुनीयम से। अगला प्रश्न, होता नामक ऋत्विक किस वेद से संबंधित है? होता नामक ऋत्विक, होता, अध्वर्यु, उद्गाता, ब्रह्मा। ये ऋग्वेद से है होता। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, निम्न में से प्रकरण ग्रंथ है? मृच्छकटिकम, वेणीचाहारम, मुद्राराक्षसम। उपयुक्त सभी क्या होगा इसमें? मृच्छकटिकम प्रकरण ग्रंथ है, शूद्रक की रचना है, चारुदत्त नायक है। विश्रामः में कौन सा प्रत्यय होगा? विश्रामः, खल, अण, सानच या स्यय? किसकी तरफ जाना चाहते हैं? विश्रामः, श्रमः, वि उपसर्ग, श्रामः, अण प्रत्यय। अगला प्रश्न, वैदिक मंत्रों के संग्रह को किस नाम से जानते हैं? आरण्यक, संहिता, उपनिषद या ब्राह्मण? वैदिक मंत्रों के संग्रह को संहिता कहते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, पाणिनि का समय माना जाता है। पाणिनि का समय कितना माना जाता है? 4000 ईस्वी पूर्व या 500 ईस्वी पूर्व या 500 ईस्वी? 500 ईस्वी पूर्व, बिल्कुल ठीक। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, साहित्य दर्पण में काव्य में रस की स्थिति को कहा गया है? साहित्य दर्पण में काव्य में रस की स्थिति को क्या कहा गया है? अलंकरण, शरीर, आत्मा, अवयव या संस्थान? क्या कहा गया है बताइए? काव्यस्य आत्मा, आत्मा। निम्नलिखितेषु त्रिमुनिषु न परिगणिताः, निम्नलिखित में त्रिमुनि में जो कौन परिगणित नहीं है? पतंजलि, कात्यायन, वरदराज या पाणिनि? वरदराज। अगला प्रश्न, पादोनदश वादनम से अभिप्राय है होगा? पादोनदश वादनम कितना होगा? पादोनदश वादनम 9:45, 9:30, 10:15 या 10:30 पादोन, 9:45 वादन। धन्या शास्त्री याम तथा वेत्ति भर्ता भर्तृस्नेहा साहिदग्धाप्यदग्धा। इंपॉर्टेंट सूक्ति है। प्रस्तुत पंक्तियाँ किस नायिका के विषय में हैं? वासुदत्ता के विषय में है और ये उदयन स्वप्न वासुदत्तम से लिया गया है। ब्रह्मचारी की उक्ति है। साहित्य दर्पण विभक्त है उल्लासों में, निश्वासों में, उच्छ्वासों में या परिच्छेदों में? साहित्य दर्पण में कितने परिच्छेद हैं? परिच्छेद 10। आगे, संस्कृत शब्द की व्युत्पत्ति हुई है सम, कृक्त,
संक्रिकत संक्रिकत संक्रिकत, पहला वाला संस्कृत। अगला ऑप्शन, साहित्य दर्पण विभक्त है उल्लासों में, उच्छ्वासों में, निश्वासों में या परिच्छेदों में? परिच्छेदों में। उमा हेमवती उपाख्यान किस उपनिषद में वर्णित है? कुछ प्रश्न दोबारा आ गए हैं। उमा हेमवती उपाख्यान किस उपनिषद में वर्णित है? ये केनोपनिषद में वर्णित है। तत्त्वमसि सुक्ति प्राप्यते है, केनोपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद, ऋग्वेदे कठोपनिषद या छांदोग्योपनिषद? तत्त्वमसि, तत्त्वमसि ही छांदोग्योपनिषद। पतंजलि की कौन सी रचना नहीं है? वाक्यपदीय, महाभाष्य, सिद्धांत सारावली, महानंद काव्य, योग सूत्र, निधन सूत्र। इनमें से पतंजलि की रचना नहीं है, बताना है आपको। पतंजलि की रचना तो वाक्यपदीयम है, महाभाष्य भी है। वाक्यपदीयम भर्तृहरि की रचना है, पतंजलि की रचना नहीं है। अगला प्रश्न, यवेभ्यो गाम वारयति, यह यवेभ्यो पद में विभक्ति है, षष्ठी, चतुर्थी, पंचमी, सप्तमी। वारणार्थानां विवसितः, पंचमी होती है, वारणार्थानां विवसितः। निम्नलिखितेषु अशुद्धम एकम चिनोतः। आनंदवर्धन ध्वनि संप्रदाय के, ठीक है। वामन नृत्य संप्रदाय, भामालंकार संप्रदाय, क्षेमेंद्र रस संप्रदाय के नहीं है। क्षेमेंद्र औचित्य विचार चर्चा, सारीपुत्र प्रकरण के लेखक हैं अश्वघोष। अगला प्रश्न, रस संप्रदाय से प्रवर्तक कः? आचार्य भरतः, रस संप्रदाय के प्रवर्तक। वार्तिककार कौन हैं? पाणिनि, पतंजलि, कात्यायन, कात्यायन। 6 to 8 के लिए प्रश्न बनाए गए हैं। सांख्य दर्शन में कितने तत्व स्वीकार किया गया है? सांख्य दर्शन में 25 तत्व स्वीकार किए गए हैं। योग दर्शन में 26। महानयम भुजंगः, बाणभट्ट के लिए यह कथन किसने कहा? जयचंद ने, हर्षवर्धन ने, कृष्णदेव ने, तेनालीराम ने? हर्षवर्धन ने कहा था। त्रयशीति शब्द में संधि होगा 3 + अशीति, त्रयशीति यह संधि। श्रीमद् भागवत गीता के 2 अध्याय का नाम क्या है? सांख्य योग, सांख्य योग होगा। उक्त कर्म में किसी व्यक्ति का प्रयोग होगा, सप्तमी, प्रथमा, द्वितीया, पंचमी। उक्त कर्म में, उक्त कर्म में प्रथमा विभक्ति। उक्त कर्म वाच्य को बोलते हैं। कर्म वाच्य में जब वाक्य बनाते हैं वहाँ पे प्रथमा विभक्ति हो जाती है कर्म में। कौन त्रिमोणी में परिगणित नहीं है? फिर से ये वाला आ गया, पतंजलि, भट्टोजी दीक्षित, भरद्वाज। कौन त्रिमोणी में परिगणित है, ये क्वेश्चन है। कौन परिगणित है? पतंजलि है, भट्टोजी दीक्षित और भरद्वाज नहीं है। निम्नलिखितेषु नाटकस्य उदाहरणं नास्ति। राजतरंगिणी, मालविकाग्निमित्रम, कीर्तार्जुनीयम, उत्तररामचरितम। कौन सा नहीं होगा बताइए? नाटकस्य उदाहरणम, भविता में कौन सा प्रत्यय है? त्रिच, नूल, निणी, तट, त्रिच, भविता। क्रमशः रूपक उपरूपकयोः कति भेदाः भवन्ति? 10, 18। रूपक के 10 भेद होते हैं और उपरूपक 18 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न, अपकर्ष का विपरीतार्थक होगा? अपकर्ष, उत्कर्ष। तत्त्वमसि यह महावाक्य किस उपनिषद का है? ये भी फिर से आ गया है, ये छांदोग्य उपनिषद से है। दक्षिपुत्र कौन है? पाणिनि। निम्नलिखितेषु केन संस्कृतोत्थानाय कार्यं न कृतवान्?
महात्मा गांधी, शंकराचार्य, मंडन मिश्र, मैक्स मुलर, स्वामी दयानंद सरस्वती जी, इनमें से किसने संस्कृत के उत्थान के लिए कार्य नहीं किया है? महात्मा गांधी जी ने कोई कार्य नहीं किया संस्कृत के लिए। विश्वनाथानुसार महाकाव्य सर्ग स्युः, विश्वनाथ के अनुसार महाकाव्य में कितने सर्ग होने चाहिए? सर्गो अष्टादशाधिकायः, सर्गो अष्टादशाधिकाः नहीं, अष्टाधिकायः, सर्गो अष्टाधिकायः। छंद शास्त्र के प्रवर्तक माने जाते हैं पिंगल, भरत, वामन या कुंतक? पिंगल। क्लिष्टा क्रिया कस्यचित् आत्मसंस्था संक्रांतिरन्यस्य विशेषयोक्तः यस्योभयं साधु सशिक्षकाणां धूरी प्रतिष्ठापयितव्यमेव। शिक्षक विषय श्लोक मालविकाग्निमित्रम से है। छंद शास्त्र के प्रवक्ता माने जाते हैं पिंगल। निम्नलिखितेषु विमेरितं चिनुतः धीरललित, यक्ष, धीर प्रशांत, चारुदत्त। ठीक है, धीरोदत्त उदयन नहीं है, धीरोदात्त उदयन है, ये गलत है। विश्वनाथानुसारं महाकाव्य सर्गः स्युः, सर्गः अष्टाधिकायः। अतसर्त प्रत्यय के प्रयोग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? अतसर्त प्रत्यय प्रयोग में पंचमी, चतुर्थी, षष्ठी या सप्तमी? अतसर्त पंचम्यास तहसील, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा पर अतसर्त प्रत्यय के योग में। माहेश्वर सूत्र की संख्या 12, 16, 14 या फिर 8, 14। नाट्य शास्त्र का प्रतिनिधित्व करने वाला ग्रंथ है। नाट्य शास्त्र का प्रतिनिधित्व करने वाला ग्रंथ नाट्यशास्त्रम। वश्यवाणी चक्रवर्ती यह उपाधि किस कवि की है? बाणभट्ट की। नास्तिक दर्शन का अपवाद है बौद्ध, सांख्य, चारवाक, जैन। सांख्य। संकेत ग्रह से तात्पर्य है व्यंजना, लक्षणा, अभिधा, अभिधा, लक्षणा या व्यंजना। संकेत ग्रह, संकेते गृह्यते जातो अभिधा। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यह काव्य लक्षण है विश्वनाथ का। साहित्य दर्पण में काव्य में रस की स्थिति को कहा गया है आत्मा। ये प्रश्न भी दोहराए गए हैं। लोट लकार का रूप नहीं है। भिंदी, भुनक्षी, कर्तया, छिंदी। भिंदी, भुनक्षी, कर्तया, छिंदी, इनमें से लोट लकार का रूप कौन सा नहीं है? भुनक्षी। पुस्तकालये मित्राणि पठन्ति, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। पुस्तकालये त्रीणि मित्राणि पठन्ति। काशिका किस ग्रंथ की टीका है? महाभाष्य, सिद्धांत चंद्रिका, वाक्यपदीय, अष्टाध्यायी। काशिका किस ग्रंथ की टीका है? अष्टाध्यायी। किस लकार का प्रयोग केवल वेद में होता है? लेट लकार का प्रयोग वेद में होता है। व्याकरण, वी, आंग, क्री, ल्यूट। व्याकरण। निम्नलिखित में खंड काव्य कौन सा है? निम्नलिखित में खंड काव्य मेघदूतम। दानेन पानी न तु कंकणेन, सूक्ति में पानी का क्या अर्थ है? वाणी या हाथ? हाथ। शालंकी, सालातुरीय, आहिक, दक्षपुत्र कौन है? फणिपुत्र। शालंकी, सालातुरीय, आहिक, पाणि। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।